पोती ने तो बस ठंडी हवा से बचने के लिए दादी का पुराना कोट ओढ़ा था, लेकिन जैसे ही उसने बाजू में हाथ डाला उसे अंदर कुछ सख्त महसूस हुआ। उसने कैंची से बाजू काटी तो अंदर कई सालों से छिपाई गई एक बैंक पासबुक निकली जिसमें 40 लाख से ज्यादा रुपए जमा थे। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे समझ आया कि दादी कपड़ों में तेज गंध वाली गोलियां क्यों रखती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटा, बहू और पोता उस गंध से दूर रहते हैं। लेकिन वह बचपन से कभी दादी से दूर नहीं भागी, बल्कि हमेशा उनसे लिपट कर प्यार जताती थी। दादी जब भी थोड़ा बहुत पैसा बचा लेती, चाहे मौसम कैसा भी हो और शरीर कितना भी कमजोर क्यों न हो, वह बैंक जाकर पोती के नाम पैसे जमा कराती थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनका बेटा और बहू बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं और पोती को बोझ समझते हैं। इस दुनिया में अगर कोई सच में उस लड़की से प्यार करता था तो वह सिर्फ उसकी दादी थी। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 18 साल दांत भींचकर सिर्फ पोती का भविष्य सुरक्षित करने में लगा दी। लड़की भी समझ चुकी थी कि उसके माता पिता की नजरों में सिर्फ उसका भाई ही सब कुछ था। बचपन में हर जन्मदिन पर भाई के लिए केक, महंगे तोहफे और उसकी पसंद का खाना आता, जबकि वह एक कोने में खड़ी रह जाती और कोई उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देता। जब वह बड़ी हुई और पढ़ाई के लिए प्रतियोगिता क्लास में दाखिला लेना चाहती थी, तब उसने माँ से फीस मांगी, लेकिन माँ ने तुरंत मना कर दिया। उनके लिए बेटी की पढ़ाई बेकार थी, क्योंकि एक दिन उसे दूसरे घर जाना था। माँ के मुंह पर हमेशा बेटे की चिंता रहती थी। उसी दिन लड़की पूरी तरह समझ गई कि उसके माता पिता के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जब दादी बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई तो मरने से पहले उन्होंने पोती का हाथ पकड़कर आखिरी बात कही। दादी के गुजरने के बाद पूरे घर में सिर्फ वही रो रही थी, जबकि माता पिता और भाई के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। दादी के दफन होते ही घर वाले संपत्ति बांटने में लग गए। भाई को करोड़ों की जायदाद मिली और लड़की के हिस्से में सिर्फ एक कचरे का बैग आया जिसमें दादी के पुराने कपड़े भरे थे। पहले दादी थी तो उसे सहारा था, लेकिन अब उनके जाने के बाद वह उस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया कि जब माता पिता उसे बेटी नहीं मानते तो वह भी अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। वह घर छोड़कर अकेले बाहर निकल गई। उसके पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर भी उसे सड़क पर रहने से बेहतर लगा। रात में ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने दादी का पुराना रुई वाला कोट निकालकर पहन लिया। तभी उसे फिर बाजू के अंदर कुछ अलग महसूस हुआ। उसने तुरंत कैंची लाई और कपड़ा काट दिया। अंदर से एक बैंक कार्ड निकला। जब उसने खाते की रकम देखी तो उसमें 40 लाख से ज्यादा रुपए जमा थे। सबसे पहली रकम उसके जन्म के साल जमा की गई थी और आखिरी रकम दादी के मरने से कुछ महीने पहले जमा हुई थी। तब उसे समझ आया कि दादी ने इन कपड़ों में कुछ राज छिपा कर रखे थे। उसने जल्दी से दादी के बाकी पुराने कपड़े भी देखने शुरू किए। दूसरी जैकेट के अंदर से एक कागज मिला जो उसके नाम खरीदे गए घर के दस्तावेज थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दादी खुद पूरी जिंदगी सादगी में रही, नए कपड़े तक नहीं खरीदे, लेकिन उसके लिए एक घर खरीद कर रख दिया। जब उसने आखिरी कपड़ा खोला तो उसके सामने एक बहुत बड़ा राज आने वाला था। पार्ट 2 के लिए कमेंट में यश लिखे।